और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कुछ ही देर के बाद हम पाकिस्तान के उस मंझे हुए कलाकार से बात करेंगे जिसे किसी तारुफ, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह अदनान ज़मी खान इज गोइंग टू बी इन टाउन। 2 मई की खूबसूरत सी शाम कर दीजिए इस मंझे हुए कलाकार के नाम। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वंडरफुल। अदनान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे कल बात हुई लेकिन चूंकि वक्त की कमी पेशी की वजह से तफसील में बात नहीं हो सकी और आपने जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके आप एक बार फिर पहली धड़कन में आए हैं उसका बहुत माय प्लेजर। अदनान साहब ये बताइए कि यू बीन ऑन द रोड फॉर अबाउट 2 वीक और जो शोज हुए हैं अब तक उनकी क्या रिस्पॉन्स रही है? मैं क्या बताऊं, इट्स जस्ट बीन फिनोमिनल, इट्स बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट अपने ऑडियंस के सामने आता है उसको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है जी, और उस रिस्पॉन्स के साथ वो जो रिएक्ट करता है एज अ परफॉर्मर, इट एलिवेट्स द होल परफॉर्मेंस टू कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। Right. एंड ठीक है, हम स्टूडियोज में जब काम कर रहे होते हैं तो इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता, लेकिन जब हम ऑडियंस के सामने आते हैं जी। तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके ऊपर ऑडियंस रिएक्ट करता है वो इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी encouragement मिलती है. It's a feeling that cannot be described. For me, performing before my fans, before my audiences is the ultimate high. अब तक आपने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं उसमें कितने शोज किए हैं? Oh God, I've lost count. Done lots and lots of them. अच्छा, जब आप सॉन्ग्स की प्रिपरेशन करते हैं, when you're preparing a song, when you're doing composing the music, how long does it take approximately on each song, or depending on the song? It's very difficult. I mean, you cannot really tie it down to a particular number of days. कभी-कभी literally एक दिन में हो जाता है. Right. कभी-कभी कुछ दिन लगते हैं. लेकिन यह है कि मेरा जो तरीका है काम करने का वो यही होता है कि मैं जब कोई चीज कंपोज करता हूँ तो फिर एकदम मैं रिकॉर्ड नहीं करता उसको. Okay. मैं कुछ अरसे के लिए उसको अपने साथ रखता हूँ और दोबारा उसको रिपीट करता हूँ. उस पे I like to experiment with it and I allow it to sort of grow into my system and I like to listen to it or practice it in different times of the day, sometimes different mood and see how I react to it personally. Right. और फिर दूसरा स्टेज आता है अरेंजमेंट का, जब मैं फिर सोचता हूँ कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स डालने चाहिए. उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो फिर कंपोज करता हूँ. और फिर फाइनली देन वी गो टू द फाइनल स्टेज ऑफ गोइंग इनटू द स्टूडियो एंड डूइंग द फाइनल रिकॉर्डिंग. सो आई मीन आई थिंक द होल प्रोसेस विद ईच सॉन्ग समटाइम्स टेक्स अप टू अबाउट a month or so. And कभी-कभी हंसी इस बात पे आती है कि एक 4 या 5 मिनट का गाना जो है जिसमें कभी-कभी महीने लग जाते हैं बनाने में. सही बात. लेकिन उसका नतीजा जो है वो 4 मिनट में जजमेंट जो है वो 4 मिनट में मिल जाती है जब ऑडियंस सुनते हैं और पसंद करते हैं. और well hopefully पसंद करते हैं. Now getting across मतलब हिंदुस्तान की मंजीवी एक खूबसूरत आवाज की लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी के साथ आपने एल्बम रिकॉर्ड किया. जी. How did you came across? किस तरह? How did you make connection with Asha ji to record an album with you? Well, Asha ji के साथ ऐसा है कि I met her for the first time when I was 10 years old. और she was visiting London in those days, along with the late R.D. Burman. Okay. And उस वक्त मैं ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाता था, तो मैंने अपना म्यूजिक उनको सुनाया. तो उनको उन्होंने सुन के मुझे बहुत ज्यादा encourage किया. And then I made it a point to keep in touch with her. And from time to time I met her in different parts of the world. And फिर जब वक्त आया रिकॉर्डिंग के लिए तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने per usual उन्होंने पूछा कि अच्छा आजकल क्या कर रहे हो. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आजकल मैंने कुछ चीजें कंपोज की हैं. तो जब मैंने उनको सुनाई उनको बेहद पसंद आई. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब हिम्मत बना के I then asked her, I said I would be really honored if you would consider singing them. And without a second thought she agreed. I mean, I was over the moon when she agreed to do it. So then we got together and then we recorded it. And then of course उसके बाद फिर we went on to record a lot of others. Now you mentioned about your age. कितनी उम्र बताई आपने? कितनी उम्र थी? I was 5 years old when I started. No, when you met her. I was 10 years old. 10 years old. Yes. Wow. I'm surprised. I was a little brat. So future में are you working on any other albums right now? Upcoming albums? Yeah, I'm sort of working on. I've just about sort of started to think about the next album, but it's a bit too soon to sort of jump into it. I'm still very much in
involved in some other projects also. And I want, and of course this album, Tera Chehra, Right. is very much present. I don't think there's any need to rush into anything. Right. In any case, I don't really believe in rushing into anything. True, very true, very true. लेकिन मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि पहले लिफ्ट करा दे और अब कभी नहीं, अगला क्या होगा? अगला अभी नहीं. अभी नहीं. I know you have so many hit numbers. कभी तो नजर मिलाओ. I mean, लिफ्ट करा दे, कभी नहीं. और भी बहुत से slow numbers हैं. Are you going to do all your songs? I mean, because people are calling here non-stop and wondering कि अदनान समी जी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, इतनी excitement है और 3 घंटे में सारी चीजें कवर हो जाएंगी. देखिए, लेट्स सी. मेरा तो ये होता है कि जब भी मैं अपने ऑडियंस के सामने जाता हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं जितना हो सके मैं उनके आगे बजाऊं, क्योंकि उनका प्यार जो है, उनके प्यार के बगैर और उनके बगैर मैं आज यहाँ पे ना होता. और उनकी वजह से ही कोई भी आर्टिस्ट एक ऑडियंस के बगैर एक जगह नहीं हासिल कर सकता. सही बात. तो लिहाजा अगर हम अपने ऑडियंस के सामने नहीं बजाएंगे और उनका दिल नहीं खुश करेंगे तो और किसके आगे बजाएंगे. तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ट्राई टू डू एज मेनी सॉन्ग्स एज पॉसिबल. एंड if people are excited about my coming to them, I think it's fair to say that I'm even more excited. And like I said, I think I mentioned yesterday, right. For me, Houston is like a hometown. So I'm really, really looking forward to coming there. I don't know if I should ask you this. जैसे कि आपने कहा कि you were 10 years old when you met Asha Bhosle. अब आपकी कितनी उम्र है? Right now, I'm 30 years young. 30 years young? Yeah. Okay. I won't say 30 years old. Well, of course. Of course. Now, do you believe in horoscope signs? I don't know. I don't know too much about them to say whether I believe them or not, I mean, if somebody turns around to me and says that, your horoscope said that you're probably going to have a nice day. Nice day? I mean, that means nothing to me. Right. I mean, I don't need to read a newspaper to tell me that. I mean, either I have a nice day or I'm not going to have a nice day. Very true. I think every day has something good about it. I think it's the attitude that you should keep. And from my perspective, I always keep a positive attitude. And, I mean, when a horoscope says, oh, don't trust anyone, I mean, it's like, well, you should be careful, Right. I don't think there's anything too profound about that. But, I mean, like I said, I don't know too much about the science of horoscope to say whether I believe in it too much or not. आपका क्या साइन है? I'm supposed to be a Leo. Leo? Yeah. Growl. I heard Leos are very aggressive, though. Really? Yeah. I have no clue about being aggressive. The couple of people I know, they're like that. But I don't know. Yeah. No, but I mean, aggressive could be a positive thing as well. Sure. True. I mean, I guess, I mean, if you're living in a competitive world, you have to have the fire within you to go out and do something positive. Right. To go and get it, Very true. So, I mean, if that is aggression, then it's a good thing. But I must say, you look very young for your age, though. Oh, thank you. Maybe the max I thought you were 22 or 23. Okay. Yeah. So the show Kabhi To Nazar Milao, how many musicians are playing in the show? We have about 18, 19 musicians. 18, 19 musicians? Yeah. Okay. Now, since Amit ji is show mein aapke saath nahi hai and everybody wants to hear the song Kabhi Nahi. So our Sudesh, is he the one who's doing the number with you? Now, we're not sure whether we're, I don't know. I haven't quite decided my song list as yet. I normally decide the song list literally minutes before I go on stage. So this is like an unpredictable thing. Yeah, I'm predictable when it comes to that. I normally like to keep a very spontaneous show. And so let's see. Let's see what happens. Well, 2 मई की शाम अदनान समी, आशा भोसले, सुदेश अपने मंचे पे कलाकारों के साथ, डांसर्स के साथ 2 मई की शाम ठीक 9 बजे TSU अरीना में अदनान समी खान for the first time. Like I mentioned earlier, tickets are going very fast. इतनी तेजी से निकल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. और एक बार टिकट खलास हो गई तो फिर खलास, क्योंकि कौन जाने कब जाने अदनान समी खान इस गाने कम. अदनान समी खान कोई ऐसी दावत नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा फिल्म का प्रीमियर नहीं जहां अदनान समी खान ना. पाकिस्तान का मंचा हुआ कलाकार अदनान समी खान 2 मई की शाम कर दीजिए इस मंचे हुए कलाकार के नाम. अदनान साहब, एक बार फिर आई वांट टू थैंक यू इन बिहाफ ऑफ स्टार प्रमोशन, पहली धड़कन रेडियो, कि आपने अपने जो कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके आपने हमारे साथ जो बातचीत की, गुफ्तगू की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. You're most welcome. Thank you very much. It was lovely to be on here with you. Take care. अदनान समी 2 मई की शाम.